नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच और आदतों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यह सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में रहे हैं। इस किताब में हम यह जानेंगे कि अमीरी और गरीबी का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारी जिंदगी जीने के नजरिए के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर पर और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक बेहतर और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में दो पिता हैं। एक पिता जो बहुत पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। दूसरे पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बिजनेस करते हैं और बहुत अमीर हैं। पढ़ाई करो, नौकरी करो और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। वे पैसे को सुरक्षित रखने में यकीन रखते हैं, निवेश करने से डरते हैं और हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। पैसा कमाने के तरीके सीखो, बिजनेस करो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शिक्षा स्कूलों में नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है? अगर आप पैसे को संभालना नहीं जानते तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वित्तीय साक्षरता का महत्व आता है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे को समझना, उसे संभालना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। संपत्ति वो होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि घर किराए पर देना, शेयर बाजार में निवेश करना या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना। दायित्व वो होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि महंगी गाड़ी खरीदना, कर्ज लेना या फिर फिजूल खर्ची करना। दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ नौकरी करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है। हमें अपनी आय के साधनों को बढ़ाना होगा और इसके लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग निवेश करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा काम है या फिर उनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। शुरुआत में आप छोटी छोटी रकम से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या फिर सोने में निवेश कर सकते हैं। चैप्टर 4, पैसे के गुलाम न बने, मालिक बने। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। वे अपनी सारी कमाई किराए, बिलों और कर्ज चुकाने में ही खर्च कर देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे का मालिक बनना होगा। चैप्टर 5, खुद को शिक्षित करें, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वित्तीय शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बाकी शिक्षा? लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हमें पैसे कमाने, उसे संभालने और उसे निवेश करने के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। याद रखें, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन पाएंगे। चैप्टर 6, बिजनेस और टैक्स, एक सफलता का मंत्र। दोस्तों, बहुत से लोग नौकरी को ही सुरक्षित मानते हैं, लेकिन बिजनेस को जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिजनेस ही आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। बिजनेस शुरू करने से आपको अपनी आय और संपत्ति बढ़ाने का मौका मिलता है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको टैक्स सिस्टम को भी समझना होगा। टैक्स से डरने की बजाय आपको यह सीखना होगा कि टैक्स कानूनों का फायदा कैसे उठाएं और अपनी टैक्स देनदारी को कम कैसे करें। चैप्टर 7, रिस्क लें, सफलता पाएं। दोस्तों, जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लें। आपको सोच समझकर, योजना बनाकर और पूरी तैयारी के साथ रिस्क लेना चाहिए। असफलता से डरे नहीं, असफलता से ही हमें सीखने को मिलता है। हर असफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। चैप्टर 8, मजबूत मानसिकता, सफलता की कुंजी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे का होना ही काफी नहीं है, बल्कि अमीर बनने की सोच का होना भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी सीमित सोच को बदलना होगा। आपको खुद पर यकीन करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं। खर्चीली आदतों से बचें।
फिजूल खर्ची आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। बचत करना सीखें, बजट बनाएं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। ओत्रो, अमीर बनने का सफर शुरू करते हैं आज से। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 8 महत्वपूर्ण सबक। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यह एक सफर है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और समर्पण लगता है। लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।